स्लीप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इग्नोर की जाती है, यह मानकर कि इट इज़ नॉर्मल कि प्रेगनेंसी है तो नींद तो नहीं ही आएगी। आई एम डॉक्टर जूही भालोटिया, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एंड वेलकम बैक टू माय A to Z series of pregnancy. We are going to talk about sleep during pregnancy. When we talk about sleep during pregnancy in the first trimester, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है फॉर द इम्प्लांटेशन टू कंप्लीट। तो जब इम्प्लांटेशन हो रहा होता है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब आपको बहुत लेथार्जिक फील हो रहा होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। ऐसे में आपको बहुत स्लीपी लगेगा, बहुत नींद आएगी, द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप वुड ऑल्सो गेट बेटर एंड द ड्यूरेशन ऑफ योर स्लीप वुड ऑल्सो इंक्रीज। बट जब ये प्रोजेस्टेरोन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है एंड योर बॉडी गेट्स यूज्ड टू द एक्सेसिव प्रोजेस्टेरोन, दैट इज वेयर व्हेन यू लैंड अप इन द सेकंड ट्राइमेस्टर और आपकी नींद की क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी दोनों कम होने लगते हैं। एंड एट अराउंड द थर्ड ट्राइमेस्टर इज इंसेप्शन, अगेन आपका एब्डोमिनल गर्थ बढ़ता है, और जब आपका एब्डोमिनल गर्थ बढ़ता है वो प्रेशर की वजह से और वो बच्चा सीधा पेट के ऊपर होने की वजह से यू आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली अगेन। जब आपको लेफ्ट करवट पे सोने के लिए हम रिकमेंड करते हैं, दैट इज बिकॉज द इंक्रीजिंग एब्डोमिनल गर्थ, द बेबी ऑन योर एब्डोमेन डजंट कंप्रेस योर एब्डोमेन, डजंट कंप्रेस योर वेन्स एंड द मेजर वेजल्स, जिसकी वजह से आपका वीनस रिटर्न कम हो। ऐसे कंडीशंस में अगर आप सीधे सोते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको हाइपोटेंशन हो और आपको घबराहट महसूस हो। आपकी पूरी प्रेगनेंसी में आपका स्लीप क्वालिटी वाइज एज वेल एज क्वांटिटी वाइज चेंज होता है। इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर यूजुअली द स्लीप इज लेस बिकॉज देर आर चांसेस कि आप डे टाइम में बहुत स्लीपी फील कर रहे हो तो आप रात में ठीक से नहीं सो पा रहे हो। प्लस जो आपका नोजिया एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी है वो इट कीप्स यू अप ऑल नाइट। एंड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक बहुत ही ज़्यादा विशियस सिम्टम जो आप रेगुलरली फील करते हो वो है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, जिसमें कि रात में बार बार उठकर आपको पेशाब करने के लिए जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे केसेस में आपकी रात की नींद पूरी और पक्की नहीं हो सकती। इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर व्हेन यू स्टार्ट गेनिंग वेट, देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू माइट एंड अप स्नोरिंग। तो अगर ये स्नोरिंग की हैबिट आप डेवलप करते हो तो आप अपने ही स्नोरिंग से रात में उठ सकते हो। देयर आर ऑल्सो चांसेस ऑफ डेवलपिंग नेजल कंजेशन इन योर सेकेंड ट्राइमेस्टर, जिसकी वजह से आपकी बार बार नींद रात में खुल सकती है। इन द थर्ड ट्राइमेस्टर द सिम्टम्स ऑफ योर प्रेगनेंसी इंक्रीज, जैसे कि लोअर बैकएक, लेग पेन, और ये सब सिम्टम्स की वजह से रात में एक पक्की नींद ले पाना बिकम्स डिफिकल्ट। ये सिम्टम्स का इलाज हो सकता है, ये सिम्टम्स का ट्रीटमेंट हो सकता है और आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली सो सकते हो। यू कैन यूज़ द हेल्प ऑफ मैटरनिटी कुशंस, पिलोज, सपोर्ट योर बैक, कीप योर लेग्स एलिवेटेड एंड स्लीप, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा आराम और एक कंप्लीट नींद महसूस होगी। When we talk about napping while you're pregnant, I highly encourage my patients and ask them to take a nap whenever possible, because it is not possible as and when you want to sleep. Also, in the third trimester, because of increased fetal movements, ऐसे बहुत बार चांसेस होते हैं कि fetal kicks की वजह से आपको रात भर नींद ना लगे। तो जब आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, you can definitely take daytime naps, but avoid taking naps more than 1.5 hours, because that might disrupt your nightly sleep. If you found this video useful and if you want to stay consistently updated with my videos, please subscribe to my channel and click on the bell icon.